17 साल की थी जब मैं बेकिंग में आई। उससे पहले आई न्यू नथिंग अबाउट दिस। मेरी नीस थी, मैं हर बार उसके हर एक मंथ के बर्थडे पे उसके लिए केक बनाती थी, तो सब घर वाले खाते थे। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे कभी ऑर्डर्स आएंगे और मेरे ऐसा इतना कुछ होगा। तो फिर जब पहला आया तो फिर उसके बाद से ऐसा, फिर जब आते गए तो आई वाज लाइक कि नहीं, कुछ हो सकता है। मदर्स डे आया, राइट, और उस दिन लाइक आई सोल्ड अराउंड 16। हमारे पास हेजलनट है, मिक्स ड्राई फ्रूट है, फेरेरो रोशर है, न्यूटेला है, फ्रूट के केक्स हैं हमारे पास, स्वीट्स के केक है, कलाकंद केक है, गुलाब जामुन केक है, रसमलाई केक है। हाय। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग मैम। स्वागत है आपका हमारे इंस्टाग्राम लाइव सेशन में। कैसे हैं? बिल्कुल फाइन मैम, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। ऑलवेज वेलकम मैम, ऑलवेज वेलकम। हम चाहते हैं कि हमारे इस इंस्टाग्राम लाइव सेशन में ऐसे ही लोग हमसे जुड़े जो दूसरों को इंस्पायर कर सके और कुछ ऐसी चीजें जो उन्होंने की है उनसे लोग सीख सके। थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपना टाइम दिया। नो नो नो, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। मैम चलो, आज की हम इंस्टाग्राम लाइव सेशन की शुरुआत आपकी जर्नी से करते हैं। तो अपनी जर्नी के बारे में, थोड़ा अपने बारे में बताएं कि किस तरह आपने इस जर्नी को शुरू किया। सबसे पहले लाइक आई वाज 17। मैं 17 साल की थी जब मैं बेकिंग में आई। उससे पहले आई न्यू नथिंग अबाउट दिस। मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। ठीक है। मैं नॉर्मली क्या करती थी कि मैं ओरियो बिस्किट को क्रस्ट उसको पूरा क्रस्ट करके उससे केक बनाती थी, और वो जब तक गर्म रहता था तो वो तब तक मतलब सही रहता था, और जैसे ही वो ठंडा हो जाता है तो वो एकदम हार्ड एज अ बिस्किट बन जाता था। तो धीरे धीरे लाइक लॉकडाउन था when I was in 10th standard, right? No, in 11th standard. तो धीरे धीरे ऐसा मुझे लगा कि आई शुड डू समथिंग, राइट। तो मैंने ऐसे मतलब न्यू न्यू रेसिपीज ट्राई करी और वो बहुत अच्छी गई यूट्यूब से कर करके। तब लॉकडाउन था तो कहीं से कोर्स ले नहीं सकते थे, राइट। तो फिर ऐसा करते करते क्या हुआ कि मैंने ऐसा ही स्ट्राइक करा कि मैं अपना एक बेकिंग पेज खोल लूं। पहले 6 मंथ्स खोल तो लिया, जी। बट पता ही नहीं था कि रॉ मटेरियल और सब कुछ क्या कैसे रहता है। तो पहले 6 मंथ्स तो कोई ऑर्डर ही नहीं आया। फिर ऐसा पहला मेरा ऑर्डर आया। माय कस्टमर वाज लाइक फ्रॉम भटिंडी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ना ये केक यहाँ भटिंडी में डिलीवर करवाना है। तो लाइक इन सो मतलब मैं इतना अनकॉन्शियस हो गई कि मैंने कहा कि वेरी सॉरी, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद जब धीरे धीरे मतलब एक केक ऑर्डर करते आया तो आई थॉट कि ले ही लूं और मतलब रिसीव करके मैं कर लूं। ओके। जी। सो फिर उसके बाद मतलब करा और मतलब उनको पसंद आया, और फिर उसके बाद फिर मेरे को ऑर्डर्स ऐसे आए नहीं। तो मेरी नीस थी, मैं हर बार उसके हर एक मंथ के बर्थडे पे उसके लिए केक बनाती थी, तो सब घर वाले खाते थे। फिर उसके बाद मतलब मदर्स डे आया, राइट, और उस दिन लाइक आई सोल्ड अराउंड 16। ओके। और मतलब दैट वाज द थिंग कि अब मैं ही हूँ इस दुनिया में और कोई नहीं है। मतलब ऐसा पॉइंट था कि मतलब आई फेल्ट सो गुड एंड इवन माई पेरेंट्स, ठीक है, क्योंकि पहले मेरे पेरेंट्स वर लाइक कि मतलब दे हैड नो आइडिया अबाउट होम बेकिंग। जी। ठीक है, मतलब उनको कुछ नहीं पता था कि ऐसा होम बेकर्स वाला सिस्टम भी रहता है। बट जब होते गया फिर उसके बाद धीरे 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 करके अब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो अब काफी अच्छा रहता है। मैम वही मतलब जिस तरह आपने बोला कि आपने स्टार्ट वो बिस्किट्स वगैरह से की थी। नॉर्मली जिसको भी देखा जाए तो वो बिस्किट से ही स्टार्ट करता है। जब आपने बिस्किट से केक बनाया, जब सडनली आपको इतने अच्छे रिस्पॉन्स मिलने लगे, आपने केक बनाना शुरू किया, वो फील तो आपको बहुत ही औसम लगा होगा कि नहीं। और घर वालों ने कहा होगा नहीं, कहा घर वालों का सपोर्ट काफी मिला होगा उस बारे में। जी बिल्कुल। पहला तो 6 मंथ्स कोई ऑर्डर्स नहीं आए तो आई वाज लाइक कि अब बंद ही कर देती हूँ। फिर जब पहला ऑर्डर आया तो आई वाज लाइक कि नहीं, कुछ हो सकता है शायद, बट वो भी मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था करते कैसे है, ठीक है। और फिर उसके बाद जब मैंने पहला ऑर्डर लिया, फिर उसके बाद धीरे 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 करते करते और अभी तो सब सही हो गया है।
अच्छा मैम, आप जो ये होम घर से ही ये केक बेक करती है, तो इसमें आपकी कोई हेल्प करता है कि आप अकेले ही ये सारा कुछ नहीं, मैनेज करती है? मेरे पेरेंट्स को तो केक को पैक करना भी नहीं आता और ना ही मेरे किसी भी और घर के मेंबर को, तो मैं अकेले ही करती हूँ। तो मैम ये डिफिकल्ट नहीं रहता है कि अगर एक साथ आपको इतने सारे ऑर्डर्स मिल जाएं, 10, 20, 30, तो आप मैनेज कर लेती हैं, इजीली हो जाता है? जी, लाइक डिफिकल्ट तो रहता है बट जब आपको मतलब कोई चीज पसंद है एंड मतलब आपका इंटरेस्ट है तो मतलब आई लव डूइंग इट। ऐसा कुछ मेरे को ये नहीं होता कि मतलब हार्ड है। मैं तो मतलब रात को ऑलमोस्ट मेरे को जब मेरे ऑर्डर ज्यादा रहते हैं, लाइक 5-6 ऑर्डर रहते हैं, तो जी। मतलब 6-7 ऐसा मैं सुबह सुबह सोती हूँ। तो लाइक मेरा स्लीपिंग शेड्यूल भी इसकी वजह से थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड है, बट आई लव डूइंग इट। सो या ऐसा कुछ मेरे मन में ऐसा हार्ड वर्क वाला सिस्टम नहीं है। जी मैम, आप जब केक बेक करती हैं, कौन कौन से फ्लेवर्स हैं जो आप बेक करती हैं? जी, हमारी कैटलॉग में जो है वो 29+ फ्लेवर्स है। आप इनके अलावा कोई भी कस्टमाइज फ्लेवर करवा सकते हैं। तो जो फॉर सबसे एग्जाम्पल, जी हाँ जी, फॉर जी एग्जाम्पल बोलिए बोलिए। नॉर्मली आपको कमर्शियल बेकरीज में मिल जाता है चॉकलेट, वनीला, पाइनएप्पल। इसके अलावा हमारे पास हेजलनट है, मिक्स ड्राई फ्रूट है, और हमारे पास फेरेरो रोशर है, न्यूटेला है, और बहुत सारे हर एक फ्रूट के केक्स हैं हमारे पास। स्वीट्स के केक है, कलाकंद केक है, गुलाब जामुन केक है, रसमलाई केक है, और मतलब बहुत सारी वेराइटीज है। अगर आप मेरे पेज पे जाके चेक करेंगे, जो भी देखता है तो आपको पता चल जाएगा। मैम आपने इतनी सारी वेराइटीज बताई, मेरे को नोटिस ही नहीं आ रहा कि इनमें से अच्छा ये फ्लेवर हो सकता है, क्योंकि हमने यूजुअली एक ही मतलब कोई भी 1-2 फ्लेवर्स खाए होंगे केक के। जिस तरह आपने इतने सारे फ्लेवर्स बनाए, इतने सारे फ्लेवर्स का मिश्रण है आपके पास, बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा। मैम सबसे ज्यादा गेस्ट को मतलब लोगों को कौन सा फ्लेवर पसंद आता है, जिसके बारे में ज्यादा डिमांड्स आपको आती है? देखिए, हर एक फ्लेवर की अपनी अपनी क्वालिटी है। इवन जो मेरे कस्टमर्स हैं ना, वो पहले मेरे से पूछते हैं कि आप प्लीज बताओ कि आपका बेस्ट सेलिंग कौन सा है। तो ऐसा कुछ बेस्ट सेलिंग नहीं है मेरा। जितने भी केक्स है ना, मतलब ऐसा कोई मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक बेस्ट सेलिंग नहीं है। मैं सबको यही बोलती हूँ कि सबका अपना अपना टेस्ट है। अब कीवी जो है, अगर कीवी केक है वो रसमलाई जैसा टेस्ट नहीं कर सकता, तो जिसका जी अपना अपना टेस्ट है उसके हिसाब से जो है लोग ऑर्डर करते हैं। मैम एक ऐसा सवाल पूछने जा रही हूँ जो मैं अपने ही लिए लागू करती हूँ। जिस तरह हम लोग अगर केक बनाने के बारे में सोच रहे हैं, घर में ही यूजुअली मुझे केक बनाना हो, मेरे से तो शायद वो बनता ही नहीं है। मतलब कि अगर मैं बात करूँ कि मैं केक बनाने जा रही हूँ, किस तरह बनाना है, तो अगर हमारे जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो घर में ट्राई करते हैं कि केक बनाए, उनके लिए कुछ ऐसा टिप्स है जिससे उनका केक थोड़ा सा इजीली बन जाए, एटलीस्ट खाने लायक तो बने? जी, पहले तो मतलब ऐसा मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि आप प्लीज हमें केक सिखा दो, क्लासेस ले लो ऑफलाइन या ऑनलाइन। ऐसा मैं खुद भी एक सेल्फ टॉट बेकर हूँ, ठीक है, मैंने कहीं से कोर्स नहीं लिया। तो मैं खुद भी अभी सीख रही हूँ, तो मतलब क्लासेस तो मैं नहीं दे सकती, बट अगर मेरे से क्वेरी पूछता है तो यूजुअली मतलब लोगों का यही रहता है कि उनका जो है स्पॉन्ज है, जो ब्रेड है, केक ब्रेड है, वो हार्ड हो जाता है कुछ टाइम यस पीरियड के बाद, जी और या तो वो कच्चा रह जाता है, वो कुछ ऐसा रह जाता है। तो सबसे मेन जी जो मतलब आपका जो फॉल्ट है वो ये है कि यू डोंट प्री हीट द ओवन, राइट। जो ओवन है उसको हमेशा प्री हीट करो। जैसे कि अगर आप माइक्रोवेव में बनाते हो तो वो हमेशा हार्ड रहता है। माइक्रोवेव इज नॉट फॉर केक, अ गुड केक। जब तक वो गर्म रहता है तब तक वो अच्छा रहता है, राइट। बट अगर आप ओवन में केक बनाओगे या कुकर में केक बनाओगे तो हमेशा उसको प्री हीट करें। और जो आपका बैटर है, केक बैटर है, राइट, उसको जी हमेशा ही ट्रीट योर बैटर एज अ बेबी, राइट। उसको आराम से, एकदम आराम से आपको विस्क करना है। और जो आपका ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसका मेक श्योर कि आपका जो क्वांटिटी है वो एकदम करेक्ट हो। मैम आप साथ में स्टडीज भी कर रही हैं और साथ में ये भी कर रही हैं, तो दोनों को बैलेंस किस तरह करती हैं आप? मतलब उसके लिए भी टाइम निकालती हैं, इसके लिए भी टाइम, इसके अलावा भी कुछ और किसी कुकिंग का शौक है आपको? जी, ऐसा कुकिंग का शौक नहीं है, बट बेकिंग में ही है। और कॉलेज और जो बेकरी है ये हो जाता है। आई डोंट नो हाउ, बट ऐसा हो जाता है, राइट। एग्जाम्स के टाइम पे मैं थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ
क्योंकि पढ़ना भी है, राइट, एंड आई एम परसुएडिंग इंग्लिश ऑनर्स, राइट। एंड अभी मेरा क्लोथिंग ब्रांड मैं नेक्स्ट ईयर लॉन्च कर रही हूँ, दैट इज शेड बाय सिमरन ऑन इंस्टाग्राम। सो या, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। आई मैम, डोंट आपने नो। कभी नहीं सोचा कि जिस तरह आप घर में बेक करती हैं केक, मतलब इसको कहीं बाहर लेके अगर एक अच्छा सा कुछ बाहर इसको किसी और शॉप में या किसी ऐसे बड़े इस पे बनाया जाए इस केक के, जिस तरह आपके बहुत ज्यादा लोग आपको पसंद करते हैं केक्स के फ्लेवर्स को, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि घर से बाहर निकल के थोड़ा सा एक चांस लिया जाए? मतलब ऐसा मैंने अभी तक सोचा तो नहीं है, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं कि अपना आउटलेट करो, बट मेरे हिसाब से लोगों को जो ट्रस्ट है वो ज्यादा होम बेकर्स पे होता है, क्योंकि किसी भी 5 स्टार होटल से ज्यादा साफ किचन घर का रहता है, राइट। एंड द फर्स्ट थिंग इज अबाउट द हाइजीन, तो अपना ही मतलब लोगों का ट्रस्ट भी बना रहता है। और मे बी इन फ्यूचर आई गो फॉर आउटलेट, आई डोंट नो, अभी तक ऐसा कुछ मेरा प्लान नहीं है। मैम, अगर जिस तरह आपको केक्स के ऑर्डर्स आते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के ऑर्डर्स भी आते होंगे कि हमें जी ये डिजाइन चाहिए, दूसरा डिजाइन चाहिए, तो आप वो भी इजीली मैनेज हो जाता है? वो भी आप खुद ही करती हैं? जी, मैं बिल्कुल सब कुछ खुद ही करती हूँ, पैकिंग से लेकर बेकिंग और सब कुछ मैं खुद करती हूँ। तो डिलीवर किस तरह किया जाता है? जिस तरह आप बनाती हैं डिलीवर किस तरह करते हैं आप? जी, जो डिलीवरी है उसके लिए मैंने डिलीवरी बॉयज रखे हैं, तो वो वैसे ही डिलीवर होता है। और जो हमारा डिलीवरी पॉइंट है, लास्ट पॉइंट जो है, वो बठिंडे है। जी। ओके मैम। तो मैम आप अच्छा, आप केक बनाती हैं, जाहिर सी बात है आपको केक पसंद होंगे, तो आपका फेवरेट केक कौन सा है जो आपको फ्लेवर बहुत ज्यादा पसंद है? ऑनेस्टली मुझे केक खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब पहले था, पर जब से मैं बनाती हूँ तब से मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है केक खाना। अब ऐसा हो गया है ना कि अब हमेशा ही आंखों के सामने रहता है, तो अब बस मैं जब कस्टमर का होता है उसको बनाने से पहले मैं उसको टेस्ट करती हूँ, और वो भी बहुत ऐसा करके कि खा ही लेती हूँ अभी। मैम, जिस तरह आपने बोला कि मतलब कि मेरे को बना खाने का दिल नहीं करता है, मतलब केक बना बना के, उससे पहले जब आप केक के बारे में सोचती थी कि मैंने बनाना है, उससे पहले ऐसा कुछ था कि मतलब वो केक बहुत यमी लगते थे, ऐसा आइडिया आपके माइंड में क्यों आया कि आपको सिर्फ केक की तरफ ही जाना है? ऐसा मतलब क्योंकि लॉकडाउन में कुछ भी करने को ही नहीं था यार, तो मतलब मैंने सोचा कि कुछ कर लेते हैं, और इसमें मेरा एक्सपर्टीज था थोड़ा बहुत, मतलब था तो नहीं बट ऐसा करते करते हो गया, तो आई थॉट ऑफ कि ओपन कर लेते हैं, ऐसा इंस्टाग्राम का पेज बनाने में क्या ही जा रहा है। तो ऐसा मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे कभी ऑर्डर्स आएंगे और मेरे ऐसा इतना कुछ होगा। तो फिर जब पहला आया तो फिर उसके बाद से ऐसा, फिर जब आते गए तो आई वाज लाइक कि नहीं, कुछ हो सकता है, तो फिर अभी हो रहा है। अच्छा लगता होगा मैम जब ऐसे कि आपको लोग अप्रोच करते होंगे केक्स के लिए, अपनी एक पहचान बन जाती है इस तरह। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैम, कोई मैसेज हमारे जितने भी व्यूवर्स आपको देख रहे हैं उनके लिए, मतलब उनको भी अगर केक बनाना हो या किसी और चीज के बारे में, तो उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं बस यही कहूंगी कि अगर आपको, आपके मन में है कुछ कि अगर आपको कुछ करना है तो आप वो करिए, बाद में रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं रहेगा। दैट्स इट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच कि आपने इतना कीमती वक्त निकाला और हमारे से इतनी प्यारी प्यारी और मीठी मीठी बातें की, और आपका केक तो मीठा होगा ही, आपकी बातें भी बहुत मीठी हैं। थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी सबसे इंटरैक्ट करने की, आपसे इंटरैक्ट करने की। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।